सही रिहैब एक्सरसाइजेस अपना मोड़ ही नहीं पाओगे। जस्ट सर्जरी के बाद से फ्लेक्सर जो पैर आपका इंजर्ड है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सर्जरी के बाद उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन असली मुश्किलें सर्जरी के बाद स्टार्ट होती हैं, जब आप रिकवरी फेज में होते हो। सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं हॉस्पिटल से आने के बाद, सिर्फ वो रेस्ट पे फोकस करते हैं और मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहते हैं और रेस्ट करने लगते हैं, लेकिन हम यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। और अगर आपने सही रिहैब एक्सरसाइजेस और सही डाइट प्लान और रिकवरी प्लान फॉलो नहीं किया, तो जो आपकी रिकवरी है वो 2 से 3 महीने तक डिले हो सकती है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड फिटनेस ट्रेनर और एक टिबिया एंड फिबुला फ्रैक्चर सर्वाइवर होने के नाते ये चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और इस वीडियो में मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि मैंने कौन सी रिहैब एक्सरसाइज की, मैंने क्या डाइट प्लान लिया और क्या क्या चीजें मैंने रिकवरी के लिए की। और वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी मिस्टेक बताऊंगा जो अगर मैं ना करता तो मैं अपनी रिकवरी फेज में 3 मंथ्स आगे होता। सो इस वीडियो को मैंने 3 फेज में डिवाइड किया, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में हम डिस्कस करेंगे जस्ट सर्जरी के बाद हमें क्या करना चाहिए। फेज 2 में हम डिस्कस करेंगे 15 डेज बाद क्या करना चाहिए। फेज 3 में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर 1 मंथ हमें क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए एक्सरसाइजेस और डाइट के रिकॉर्ड। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू ईट टू रिकवर फास्टर इन दिस जर्नी। तो फेज 1 में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जब हम हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। हमको ये लगता है कि हम लेटे हुए हैं, हमारे पैर में प्लास्टर ही बंधा होता है कि जस्ट सर्जरी के बाद वो कच्चा प्लास्टर बांध देते हैं या पट्टी बांध देते हैं, कुछ भी ऐसा बांध देते हैं ताकि स्टिचेस कवर रहे। अब आप घर में लेटे हुए, मेंटल ट्रॉमा आपके अंदर, इतना दर्द सहने का, क्योंकि जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है तो आपका दर्द बढ़ जाता है। आपको बस ये लगता है कि आप लेटे हो, रेस्ट करते रहो, बट यही भी हम मेजरली मिस्टेक करते। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जब आप पोस्ट ऑपरेशन थिएटर पे होते हो, डॉक्टर चेकअप्स के लिए आते हैं, रेगुलर चेकअप्स के लिए, फॉलोअप्स के लिए आते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप घुटना बेंड करो। उन्होंने कोशिश की बेंड करने की, उन्होंने जैसे ही बेंड करने की कोशिश की, बहुत दर्द हुआ। सब लोग उनको बोल रहे हैं कि सर दर्द हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, रहने दीजिए। तो उन्होंने ये बोला कि अगर नहीं करोगे तो आप कभी घुटना अपना मोड़ ही नहीं पाओगे, हमेशा आपका घुटना ऐसा ही लॉक हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया कि अगर मैं बेंड नहीं करूंगा तो मैं मोड़ नहीं पाऊंगा कभी घुटना। उसके बाद डॉक्टर ने ये भी बोला आप वॉक करो, वॉकर पकड़ के। अब मैं इसमें भी शॉक हो गया कि मैं अभी तो लेटा हुआ था, 15 दिनों से 20 दिनों से लेटा हुआ था, अब इतना ट्रॉमा देने के बाद इतना दर्द हो रहा, आप कह रहे चलो। तो वो शॉकिंग था मेरे लिए। अगर आप डॉक्टर को एडवाइस दे रहा है, कुछ करने को कह रहा है, तो आप करो। जो मैंने नहीं की तो आप करो। डॉक्टर ने जो भी आपको एक्सरसाइज बोली वो तो करो ही करो। प्लस मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको चीज समझाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर आपको 15 दिन बाद बुलाएंगे, ठीक है, सर्जरी होने के 15 दिन बाद बुलाएंगे। तो 15 दिन बाद जब आप जाते हो तो मेक श्योर कि आपकी नी जो है 90 डिग्री तक बेंड होने लगे 15 दिन के अंदर। अगर आपकी नी नहीं बेंड हो रही तो आप कुछ गलत कर रहे हो। कोशिश करो बेंड करने की, क्योंकि स्ट्रेचर लगे, मुझे पता दर्द हो रहा होगा, यहाँ तक ले जा पा रहे हो वहां तक ले जाओ, दर्द हो रहा है वैसे रुक जाओ, फिर वापस ले जाओ, फिर ले जाओ, फिर वापस ले जाओ, फिर ले जाओ। तो ये आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार करना है। प्लस सेकंड चीज वॉकिंग आती है। अब हमें लगता है कि वॉक कैसे करें, वो हमसे ये भी नहीं बोलते कि आप दोनों पैर रख के वॉक करो, बोलते कि एक पैर में वॉक करना है आपको। तो हमको लगता है एक पैर में वॉक करने क्या मतलब, उस पैर का यूज ही नहीं हो रहा है, हम क्यों वॉक करें। बट यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि आपका पैर आपके हर्ट लेवल से 20 से 25 दिन, मेरे केस में 20 से 25 दिन ऊपर था, आपके केस में कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो वहां पे ब्लड नहीं जा रहा है। आप ये चीज समझो, अगर आप नहीं चलोगे तो वहां पे बहुत दिक्कत होगी। दूसरी एक्सरसाइज यही मैं प्रेफर करूंगा कि आप वॉक करना स्टार्ट करो। आप दिन में 3 टाइम बनाओ कि 5 मिनट में वॉक करूंगा। मुझे पता जैसे ही आप पैर रखोगे आपको डर लगा, ऐसा लगेगा कि कुछ बहुत तेजी से भाग रहा है आपके पैर की तरफ, क्योंकि वो ब्लड फ्लो जाता है, क्योंकि वहां गया नहीं बहुत दिन से, आपकी नसें खुलती है जो कि श्रिंक हो चुकी है। तो वो आप इंप्लीमेंट करो। तीसरी एक्सरसाइज में बताऊंगा, जब आप लेटे हुए हो, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको क्या करना है, लेग की जो फिंगर होती है उनको मूव करो। तो इससे क्या होता है कि आपका पैर एक्टिव रहता है, वहां ब्लड फ्लो पहुंचता रहता है। चौथी चीज मैं ये बताऊंगा कि आप हाइजीन बहुत मेंटेन करो, ठीक है। अब देखो सर्जरी के तुरंत बाद आप नहा नहीं सकते हो, डॉक्टर ने आपको साफ मना कर रखा है कि आप नहा नहीं सकते हो। तो आप जैसे गीले कपड़े से आप अपना पूरा शरीर पोंछ सकते हो, वेट वाइप्स कर सकते हो, ठीक है। और मेक श्योर कि आप हर दिन कपड़े बदलो, हर दिन अंडर गारमेंट्स बदलो, क्योंकि आप वॉशरूम भी आप बेड पे कर रहे हो, हर चीज बेड पे कर रहे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो, क्योंकि स्टिचेस खुद लगे होते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। ऐसे केस में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। एक और चीज मैं बताऊंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लड निकल रहा है जहाँ पे स्टिचर लगे हैं, या फिर आपको दिख रहा है पट्टी के ऊपर से कि ब्लड निकल रहा है, या फिर बाहर ब्लड आ रहा है, तो आप अर्जेंटली आप अपने सर्जन से बात करो और तुरंत अपने सर्जन से जाके मिलो। और फॉलोअप अगर 15 दिन बाद बुलाया तो एक भी दिन लेट मत करो। 15 दिन बाद बुलाया तो आप 15 दिन बाद जाओ। फेज 2, अब आपके स्टिचेस खुल चुके हैं। अब डॉक्टर ने प्लास्टर भी, जो भी कच्चा प्लास्टर लगा होगा वो भी हटा दिया है, सारी चीजें डन हो गई हैं। अब आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप चलो, ठीक है, पैर रखने के लिए अभी नहीं बोलेगा, लेकिन आपको चलने के लिए अलाउ कर देंगे कि आप चलो, जितना ज्यादा चल सकते हो चलो, 3 से 4 बार दिन में जरूर चलो। अब एक्सरसाइज कौन सी करनी है। अब सबसे पहले एक्सरसाइज जो नी बेंड की थी, अब 90 डिग्री तक आप पहले ही ले आए थे फेज 1 में, अब 90 डिग्री से ऊपर जाने की कोशिश करो। अब आप अपना पूरा नी बेंड करने की कोशिश करो, पूरा क्लोज करने की कोशिश करो। लेटे हो तो आप पीछे तरफ लेके आओ, जितना मोड़ सकते हो उतना मोड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हमको पूरा अनलॉक करना है। अगर नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी भी आपकी नी अनलॉक नहीं हो पाएगी, वो लॉक ही रह जाएगी। दूसरी एक्सरसाइज करनी है हमें लेग एक्सटेंशन। हमें बेड के किनारे में बैठना है या फिर हमें किसी चेयर में बैठना है, बैठ के हमें अपने लेग 1 2 3
ये लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी, मैं चार्ट भी डाल दूंगा इसमें कितनी कितनी बार करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो मसल है जब इतने दिन से इनएक्टिव है और उस पर इतना ट्रॉमा हुआ है उस लेग पे, तो आपकी मसल श्रिंक हो जाती है, आपको उस मसल की स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी। अब तीसरी चीज, आपका पट्टी हट चुकी है, ठीक है, आपका जो भी कच्चा प्लास्टर बंधा हुआ वो हट चुका है, तो आप एंकल फ्लेक्शन स्टार्ट करो। एंकल को एक बार अपनी तरफ लेके आओ, एंकल को बाहर की तरफ लेके जाओ, रोटेट करो उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारी एक्सरसाइजेस एंकल के लिए करो। प्लस जो एक्सरसाइज पहले थी फेज 1 में कि अपने लेग की फिंगर्स को क्लोज ओपन, ये जब भी आप लेटे हो, जब भी आपके दिमाग में आ रहा हो करते रहो। ये सारी एक्सरसाइज आपको फेज 2 में करनी है, ठीक है। अब जो मैं कुछ चीजें बताऊंगा वो चीजें भी आपको जरूरी है। अब आपका रिहैब प्रोग्राम तो आपको पता है क्या करना है। अब जब आपको डॉक्टर ने अलाउ कर दिया है कि आप नहा सकते हो, स्टार्टिंग में कोशिश करो जहां स्टिचेस लगे हुए हैं 1 या 2 दिन तक उसको पन्नी से कवर करने के बाद नहाओ, और कोशिश करो कि लेग की सफाई करते रहो अच्छे से। प्लस एक और चीज का ध्यान रखना है कि जब आप लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो आपको पूलिंग बहुत होती है। पूलिंग का मतलब कि आपका खून कलेक्ट होने लगता है, क्योंकि हमारी काफ मसल काम नहीं कर रही होती उस टाइम, तो हमारा ब्लड ऊपर वापस नहीं जा पा रहा होता है, वहीं ब्लड इकट्ठा होने लगता है, तो आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग होने, पैर स्वेल होने लगता है। तो लेग एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद ही आप अपने लेग को एलिवेट करके रखो हार्ट लेवल पे, और ज्यादातर एलिवेट करके ही रखो जब भी आपको लगे कि पैर स्वेल हो रहा है। और जैसे मेरे केस में मुझे इचिंग वगैरह होती थी, तो अगर आपको भी इचिंग हो रही है उसके एरिया के राउंड जहाँ पे कट लगा हुआ है, कहीं पे भी लेग पे इचिंग हो रही है, तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, बिल्कुल सेफ है। और अगर आपको डॉक्टर बोल रहा है 15 दिन बाद आओ, आपको डॉक्टर बोल रहा है 5 दिन बाद आओ, जितने दिन बाद आपको बोल रहा है फॉलो अप जरूर जाओ। फेज 3, अब आपको डॉक्टर ने बोल दिया होगा कि आप पैर रख सकते हो, लेकिन हमको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिए, आपको डॉक्टर सिर्फ पैर रखने के लिए बोला है, आप उसमें फोर्स मत लगाओ। आपको कॉन्फिडेंस भी अगर आ रहा है मैं चलने लग सकता हूँ, मत लगाओ, क्योंकि हम बहुत बार गलती करते हैं। मैंने बहुत से केसेस ऐसे सुने हुए हैं कि उन्होंने जल्दबाजी में पैर रखना स्टार्ट कर दिया, उससे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, अब वो जिंदगी भर लिम्फ कर रहे हैं। लिम्फ मतलब लंगड़ा के चल रहे हैं। अभी सिर्फ आपको 1 मंथ हुआ है, 1 मंथ होने के बाद आप तुरंत नहीं कर सकते, ये 3-4 महीने के बाद किया जाता है कि आप पूरी तरीके फोर्स लगा सकते हो उस पर। तो फोर्स मत लगाओ उसको, डॉक्टर ने सिर्फ आपको उसको पैर रखने को कहा, तो आप अब पैर प्रॉपरली रख के वॉक कर सकते हो। तो वॉक अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि आपको वॉक करना ही करना है। जैसे आप पिछले पेज में 10 मिनट कर रहे थे, आप 15 से 20 मिनट करना स्टार्ट कर दो वॉक। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया। जब मेरा 1 मंथ हो गया था तो मैं किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास नहीं गया था, क्योंकि मैं खुद एक फिजियोथेरेपी इंटर्न हूं, खुद अपना एक प्रोग्राम डिजाइन किया, जिसमें मैंने जो जो एक्सरसाइजेस की वो मैं आपको एक चीज करके समझाता हूँ। कुछ एक्सरसाइजेस लास्ट वाली ही है, फेज 2 वाली, जैसे एंकल सर्किल हो गया, एक बार आपको एंकल क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, आपको अपने टोस ओपन क्लोज करने, तो ये कुछ एक्सरसाइज हो गई। प्लस आपको डॉर्सिफ्लेक्शन, पैर को एक बार अपनी तरफ लेके आओ, पैर को बॉडी से बाहर लेके जाओ, तो ये करना है। देखो अब 1 महीना हो गया है, अब हम चल भी पा रहे हैं, अब हम चीजें भी कर पा रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें आप करना स्टार्ट कर दे रहोगे, बैठना भी स्टार्ट कर दे रहोगे, तो अब हमें स्ट्रेंथ पे फोकस करना है। अपने उस लेग की जो इंजर्ड हुआ था उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी, मैं 3-4 एक्सरसाइज बताता हूँ, उनको आप फॉलो करो। मैं डाल भी दूंगा प्रोग्राम कैसे कैसे करना है, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक्सरसाइज बता देता हूँ। जैसे पहले एक्सरसाइज क्वाड सेट्स। तो अब क्वाड सेट्स कैसे करते हैं, जैसे अब हमारा पिलो में पैर रखा हुआ नहीं करना हमको, बस ऐसे फ्लेक्स करना है इसको बार बार, मतलब अपने नी जॉइंट को नीचे पुश करना है। 1 2 3 4। अब जब नीचे है तो ऐसे करके 5 सेकंड होल्ड करना है आपको, ये मसल टाइट करनी है, ये नी जॉइंट को आपको नीचे होल्ड करना है। अब आप 5 सेकंड तक रोको, फिर इसको रिलीज करो, फिर रिपीट करो, 1 2 3 4 5, इस तरह करना है, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज स्ट्रेट लेग रेजेस। अब स्ट्रेट लेग रेजेस में कुछ नहीं करना है, जैसे हम लेटे हुए हैं तो हमें अपना लेग ऐसे उठाना है, लाइक 1, जितना ऊपर जा सकते हो यहाँ पे होल्ड करो थोड़ा सा 1-2 सेकंड, फिर नीचे ले आओ, पूरा रख दो। तो ऐसे में स्ट्रेट लेग रेजेस करना है, ठीक है, लाइक दिस 1 2 1 2। ये स्ट्रेट लेग एक्सरसाइजेस आपके कोर्स मसल को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। तीसरी एक्सरसाइज साइड लेग लेग रेजेस। साइड लेग लेग रेजेस के लिए ऐसे लेट जाओ और अपना पैर ऐसे उठाओ, 1 2 1 2। ये हमारी एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। चौथी एक्सरसाइज ग्लूट ब्रिजेस। अपने पैर को ऐसे रखो और अपने ग्लूट्स ऐसे उठाने की कोशिश करो, और मेक श्योर कि आप ये वाले पैर, जो पैर आपका इंजर्ड है, इससे ताकत ना लगा रहे हो, आप इसको सिर्फ रखे हो, या फिर इसको ऐसे उठा भी सकते हो। ऐसे करो, लाइक दिस, 1 2 3। तो ये कुछ एक्सरसाइज जो आपकी मसल को स्ट्रेंथन करने में काम आएंगी। तो अब हम नॉर्मल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं अपने उस इंजर्ड लेग की। अब कुछ एक्सरसाइजें होती हैं जो मोबिलिटी के लिए अच्छी होती है, हमको मोबिलिटी पे ध्यान देना है। हील स्लाइड करना स्टार्ट करो। जैसे आपका ये पैर है, मैं इस वाले पैर से बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला पैर आपको दिख रहा होगा, तो इस वाले पैर से कुछ नहीं करना है। ये आपका पैर है, हील स्लाइड करो, अपने बॉडी तरफ लेके आओ, ऐसे लेके आओ, ऐसे लेके आओ, पूरा जितना ला सकते हो उतना लाओ, फिर वापस जाओ, फिर लाओ, फिर वापस जाओ। दूसरी एक्सरसाइज काफ स्ट्रेच करो। काफ स्ट्रेच में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको ये करना है कि आप अपने एंकल, मतलब अपने फुट पे ऐसे टॉवल फंसाओ, टॉवल हो या फिर आपके पास स्ट्रेच बैंड हो, स्ट्रेचिंग बैंड हो तो करो, ठीक है। अब टॉवल पे ऐसे करो, ऐसे फोकस करो, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, हल्का करना है, हल्का। अपने पैर को अपनी तरफ लो, इसमें ज़्यादा ताकत नहीं पुश करनी है आपको, सिर्फ हल्का हल्का पुश करना है। और आपके पास अगर रेजिस्टेंस बैंड हो या थारा बैंड हो तो उससे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बस इसको अपनी तरफ पुश करना है, पुश करना है, पुश करना है, फिर धीरे रिलीज़ करना है, फिर पुश करना है,
फिर रिलीज करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज जो मोबिलिटी पे फोकस्ड एक्सरसाइजेज हैं, तो ये भी करनी है। अब आपको मैं एक प्लान दे दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई कि कब करनी, कितने टाइम करनी, सब कुछ यहीं पे होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ऑल्सो अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। और एक चीज का अभी भी ध्यान रखना है कि सिर्फ एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, आपको वॉक भी करते रहना है। आपको अभी भी 3 से 4 बार दिन में वॉक करना है, 10 से 15 मिनट निकाल के डेली वॉकिंग करनी ही करनी है। वो आपके लिए बहुत नेसेसिटी है। आप ये मत सोचो कि मैं उसमें जोर नहीं लगा रहा हूँ तो उस पैर का यूज नहीं हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं मतलब है, इसलिए डॉक्टर ने बोला, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो मतलब है आप करो, वॉक करो, दिन में 3 से 4 बार वॉक करना बहुत जरूरी है। अब जो सबसे बड़ी चीज है जो हर फेज में जरूरी है वो है डाइट। अब आप सारे एक्सरसाइजेस भी करो और रेस्ट भी कर रहे हो, मेडिकेशन भी ले रहे हो, लेकिन डाइट बहुत लोग मिस करते हैं क्योंकि किसी को डाइट के बारे में पता ही नहीं होता है। आपको डाइट मिस नहीं करनी है। अब डाइट मिस नहीं करनी तो आप करना क्या है, तो आपको अपनी बॉडी की कैलोरी जितनी आपके बॉडी की नीड हो उतनी खानी है। अब बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि वो या तो कम खाने लगते हैं या तो बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। अब कम खाओगे तो आपके जो रिकवरी फेज चल रहा है उसमें रिकवरी आपकी होगी नहीं, और अगर ज्यादा खाओगे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, और जब आप अपने पैर में वेट डालना स्टार्ट करोगे तो वो आपके पैर के लिए गुड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा अमाउंट निकालना है। चैट जीपीटी से या फिर गूगल में सर्च करके अपना कैलोरी कैलकुलेटर से आप अपना कैलोरीज निकाल सकते हो कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि आप अपने बॉडी वेट का 2x प्रोटीन ले रहे हो। मींस जैसे आपका वेट 60 kg है तो आप 120 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। वो कैसे भी कर सकते हो, वेजिटेरियन सोर्स से कर सकते हो, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से कर सकते हो। और अगर किसी को नहीं पता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, कमेंट कर दो, मैं लिख के बता दूंगा। मैं अपने पर्सनली बताता हूँ कि मैंने क्या सप्लीमेंट यूज किया। अगर आप सप्लीमेंट लेना प्रेफर करते हो तो ही लेना, बट अगर नहीं चाहते हो सप्लीमेंट लेना तो मत लेना, क्योंकि डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिखी ही होंगी, जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन D3 हो गया, विटामिन C हो गया, इतनी मेडिसिन लिखी होंगी। बट मैंने जो सप्लीमेंट या फिर कह सकते हो मेडिसिन यूज की है वो था विटामिन D3, कैल्शियम, विटामिन C, जिंक एंड मैग्नीशियम। किसी डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मुझे बता दो, मैं नीचे डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगा। स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया होगा कि एक गलती जो मैंने की, और वो गलती ये थी कि मैं लेटा हुआ था और मैं वॉक नहीं करता था। स्टार्टिंग में मैं उतनी एक्सरसाइज नहीं करता था, कभी दिन करता था, 2-3 दिन बाद याद आता था कि एक्सरसाइज करनी है, फिर कर लेता था, मन करता था तो कर लेता था, नहीं करता था। फिर मैंने 15 डेज बाद भी नहीं किया, 1 मंथ बाद भी प्रॉपर रिहैब नहीं करता था, कभी करता था कभी नहीं करता था। यही कुछ चीजें अगर मैं उस टाइम पे प्रॉपरली करता, एक शेड्यूल लगाता अपने सामने या फिर एक शेड्यूल अपने फोन में रखता, उसको फॉलो करता, तो मेरी रिकवरी आज 2-3 महीने आगे होती। तो ये गलती आप मत करो। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने की है, लेकिन मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ताकि आप ये सारी गलतियां मत करो। मैं आपको प्लान दे रहा हूँ, आपको चीज समझा रहा हूँ, आप मत करो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सही हो जाओगे आप। तो गाइज ये मेरी पूरी कंप्लीट गाइड थी एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, एज अ जिम ट्रेनर और एज अ सर्वाइवर। जो लोग भी ये देख रहे हैं जिनके साथ सच में ये चीज हुई है, मुझे पता तुम्हें दिक्कत हो रही है और तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं पा रहे हो कि अब क्या करना है लाइफ में, क्योंकि मैंने भी सारी चीजें एक्सपीरियंस की है खुद। रिसेंटली ही हुआ था, अभी भी मैं रिकवर कर रहा हूँ, अभी भी मेरे दिमाग में कभी कभी ये चीजें आ जाती हैं। तो आप परेशान मत हो, चीज सही हो जाएंगी। मेरी बेस्ट विशेज है आपके साथ, आप बहुत जल्द रिकवर करोगे। आप ये रिकवरी प्लान और ये डाइट प्लान फॉलो करो। कोई भी चीज पूछनी है, किसी भी चीज की गाइड लेनी है तो आप नीचे कमेंट कर दो, मैं उन सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम जितना मुझसे हो सकता है मैं सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और मैं ऐसे ही रिकवरी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा ताकि आप और जल्द रिकवर कर सको। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।